कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले में शहीद 3 बहादुर अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। रेंजर्स के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध रेंजर्स कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। चौकस जवानों के फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए वतन के 3 बहादुर सपूतों ने जान शहादत नोश किया। 4 जवान जख्मी भी हुए। रात का जो वाक़या है ये नहायत अफसोसनाक है, जिसमें हमारे ये जवान जिनकी अभी नमाज जनाजा हुई है शहीद हुए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चाहे वो यहाँ हमला करें, चाहे वो KPK में करें, चाहे वो बलूचिस्तान में करें, हमारी फोर्सेस ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। दहशतगर्द मुल्क में कहीं भी हमला करें, सिक्योरिटी फोर्सेज उनका पीछा करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़म दोहरा दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का फोर्सेज के जवानों पर हमला नाकाबिले कबूल है, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का पैगाम, सिंध के अवाम बहादुर अफवाज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेंजर्स के शोहदा को सलाम। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, वाज़े किया कि ये कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए फ़ौज के अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल का शहीद बहादुर जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो का भी कराची में रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। रेंजर्स एहलकारों ने बहादुरी और पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम वतन पर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल फिर कशीदा। अमरीकी फ़ौज की ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर बमबारी। सिरेक, बंदर रिंगा और जजीरा केशम में 10 ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। आबने हरमस में तिजारती जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। सेंटकॉम का दावा, हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर का जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी पर ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान के भी अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी इरना और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया ने कुवैत में अमरीकी अली-उस-सलीम एयरबेस, बहरीन में मनामा की पोर्ट सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से निशाना बनाया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने भी हमले करके वीडियो जारी कर दी। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे आने वाले दिनों में जहन्नुम का सामना करेंगे। पासदाराने इनकलाब का इंतबाह। ओमान, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरीन पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ओमानी हुकूमत का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वाज़ेह किया कि ओमान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बनने वाले हर इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। खलीजी ममालिक ने बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है।
ईरान की वजारत खारजा की साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, अमल बहिमाना करार दे दिया। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में हमले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरान ने अमरीकी हमले आबना हरमुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट करार दे दिए। वाशिंगटन से मफाहमती याददाश्त की पासदारी करने का मुतालबा। आबना हरमुज़ में मुदाखलत से जहाज रानी की बहाली पेचीदा होगी। अबूरी माहदे के तहत इसराइल को लेबनान पर हमले रोकना होंगे और मुकम्मल इनखला करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं को जंगी मुजरिम करार दे दिया। कानून के कठेरे में लाने का मुतालबा। दोनों जंगों के दौरान जंगी जराइम की तहकीकात आइंदा ऐसे वाक़यात होने से रोकेंगी। मुश्तबा खामनाई का पैगाम। जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान एक इजरायली फौजी हलाक। सेहूनी फौज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों में एक शहरी को शहीद कर दिया, कई ज़ख्मी। मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल पर इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारजा उमूर से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमरीका ईरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। डीजल के अंदर तकरीबन 200 रुपए की कमी और पेट्रोल के अंदर तकरीबन 160 रुपए की कमी हम आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं अपने वादे की पासदारी करते हुए। की दफ़ा क्योंकि ख़ाम तेल के अंदर तो गिरावट आई है, पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत आज भी जो जंग शुरू करने वाली सतह से ऊपर है। तकरीबन $15 का पेट्रोल में फ़र्क है। हुकूमत ने डीजल पर 200 और पेट्रोल पर 160 रुपये कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया। जंग से पहले पेट्रोल पर लेवी 84 रुपये थी, अब 66 रुपये है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कभी किसी के दबाव में फ़ैसला नहीं किया, किसी के फ़ायदे या नुकसान से उनका कोई लेना देना नहीं। अली परवेज़ मलिक का अवाम को गुमराह न करने का मुतालबा। रवा माली साल शहरी सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हुए। लेवी का भी मुल्की तारीख का सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत ने रवा माली साल डीजल 257 रुपये 76 पैसे और पेट्रोल 199 रुपये 98 पैसे तक महंगा किया। लेवी की मद में 1546 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना। रवा माली साल के 9 माह में कार्बन लेवी से 37 अरब 27 करोड़ रुपये की अलग से वसूली की गई। एहसन इकबाल ने मौरका जंग और मौरका सफारतकारी में जीत के बाद मौरका मईशत में फतह ज़रूरी करार दे दी। 1998 में 10 साल तरक्की का विजन दिया। 2 साल बाद हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 2013 में बरसर इक़्तिदार आए तो नवाज शरीफ ने रियासत को यरगमाल बनाए हुए दहशत गर्दों का खात्मा किया। 2017 में न दहशत गर्दी थी न बिजली की लोड शेडिंग। अब सियासी लॉन्ग मार्च के बजाय इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का लाहौर में तकरीब से खिताब। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमकेएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हासिल है। आए सिंध के इश्यूज पे हो, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का पीपल्स पार्टी को सूबे के मसाइल की खातिर आइनी ओहदा छोड़ने का मशवरा। सिंध हुकूमत सूबे के मसाइल पर स्टैंड ले। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें तो MQM के वज़रा भी वफाकी काबीना छोड़ देंगे। अली खुर्शीदी की पेशकश। सूबाई बजट नाकाम करार दे दिया। आपकी
ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज़ को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिज़ाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिज़ाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज़ उठाओ। हम कह रहे हैं कि आप भी इस सूबे के लिए साथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिज़ाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं है उसके बगैर। MQM वाले वफाक में वजारतें मत छोड़ें, सिंध की आवाज़ उठाएं। वज़ीर आला सिंध ने भी अपोजिशन को जवाबी मशवरा दे दिया। सिंध असम्बली में हर ज़ुबान बोलने वाले पाकिस्तानी की नुमाइंदगी ये प्यार और मोहब्बत की धरती है, इसकी कदर की जानी चाहिए। मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। सूबे को दरपेश माली मुश्किलात की निशानदही, सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वफाक से फंड्स की मुंतकली अहम करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में फ्लाईओवर्स का संगे बुनियाद रख दिया। पेशावर में तरक्याती मनसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, मज़ीद 200 अरब भी लगाएंगे। सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, आईनी और कानूनी हक से पीछे न हटने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हाफिज नईम रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओवर किया आज से 3 साल पहले, जब पहला हमारा माली साल था, तो हमें विरसे में जो अपनी माली पोजीशन मिली वो 1.1 अरब रुपए टोटल आमदनी थी बल्दिया उज़्मा कराची की। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने इस माली साल में 6.5 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने 6.5 अरब रुपए की आमदन जमा कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक, कहा जिस वक्त जिम्मेदारी संभाली उस वक्त कुल आमदन 1.1 अरब रुपए थी। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का साबिका रिकॉर्ड अबूर कर लिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताजरों को धमकियां देने का इंकशाफ। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सरगना उमर नज़ीर हड़ताल के दौरान दुकानें खोलने वालों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। एक्शन कमेटी की तरफ से हिदायत थी कि जो बंदा पुलिस से धरने में आएगा वो अपने साथ असला लाजमी लाएगा। इसीलिए मैंने भी अपने साथ पिस्तौल और 20 गोलियां और एक चाकू साथ लाया। इंतशार की साजिश ने कलअदम कमेटी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले अनासिर गिरफ्तार। मुल्जिमान का सरगना इम्तियाज असलम के लिए काम करने का एतराफ़। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से जहाँ बहाक कराची के शहरी अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा। तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुल्जिमान से पिस्तौल और मोबाइल फोन से बरामद। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों से तबाही के बाद चौथे रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमवात की तादाद 1430 हो गई। सैकड़ों लापता अफराद का अब तक कोई सुराग न मिल सका। कई हिस्सों में बिजली अब भी मुनक़ता, इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासर। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों से तबाही के बाद चौथे रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मोदी सरकार बंगाली मुसलमानों को बगैर जुर्म के ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकालने के लिए बदतरीन पॉलिसियों पर उतर आए। अमरीकी तहकीकाती इदारे ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक मोदी की
डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी के नाम पर बंगाली मुसलमानों को बगैर तस्दीक के सरहद पार भेजा जाने लगा। इंसानी हुकूक के वकील अमान वदूद का कहना है कि भारतीय हुकूमत दस्तावेजात की मामूली गलती पर शहरियों को गैर मुल्की बताकर उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क से निकाल देती है। शनाख्ती कागजात फाड़कर मुसलमानों को बंदूक के जोर पर भारत से बाहर निकाला जा रहा है। अफगान तालिबान ने लाखों मासूम शहरियों को रोजाना तशद्दुद का शिकार बनाकर अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया। तालिबान रजीम के बढ़ते खौफ से लाखों अफगान शहरी घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगान जरीदे हश्त सुबह के मुताबिक तालिबान ने महज दाढ़ी काटने, मौसीकी सुनने जैसे बहानों की आड़ में 350 मासूम अफगानों को कैद खानों में डाल दिया। कंपनी का हेलीकॉप्टर मशरकी साहिल के करीब गिरकर तबाह हो गया। 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। हेलीकॉप्टर की तबाही की वजह सामने नहीं आ सकी। एनडीएमए ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल। ईरान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कांगो ने पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रिया 72 साल में पहली मरतबा नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में कामयाब। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने उर्दन, इंग्लैंड ने पनामा और क्रोएशिया ने घाना को शिकस्त दे दी। कोलंबिया और पुर्तगाल के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अल्जायर और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच भी बराबर।